ओम शांति। आज की तारीख है 5/2/2023, 5 फरवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 9/12/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। हम सब ब्राह्मण संसार के रचता परमात्मा शिव हम सबको देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहे सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा की, हर ब्राह्मण आत्मा की जो श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ दृष्टि इस विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के ऊपर, हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर इतनी विशेष जिम्मेदारी है। तो हर एक अपनी इस जिम्मेदारी का अनुभव करते हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन आप सब बच्चे प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। तो ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प में और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? अब बाबा इसका कारण बताते हैं। सब तो चाहते हैं कि हम बाबा के बच्चे, हम नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प में और कर्म में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कारण बताते हैं कि कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते, अपनी स्थिति को सदा अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। अब इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक तो स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। अब स्वयं के महत्व को तो बहुत जानते हो। कोई आपसे पूछेगा, बाबा कहते हैं अपने से पूछेंगे कि मैं कौन, तो तुरंत स्मृति आएगी मैं आत्मा। अब कौन सी आत्मा, ये भी आएगी। 1 मिनट के अंदर बहुत सारे सम्मान याद आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जानने में तो बहुत होशियार हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो बहुत सारे सम्मान हमको याद आ जाते हैं। तो बाबा कहें जानने में बहुत होशियार हो, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? अनुभव नहीं कर पाते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अगर कोई परिस्थिति आती है तो फिर अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर, स्थान पर एकाग्र होकर बैठना बस क्या अभ्यास नहीं होता। जैसे शरीर के रूप में भी बाबा कहते हैं बहुत से लोग एक चेयर पर, अगर एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहो कि आप 1-2 घंटे बैठे रहो, तो उनका अभ्यास नहीं होता, वो नहीं बैठ सकते। तो हिलते रहेंगे, क्या करेंगे? हिलते रहेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा और अभी अभी अपसेट हो जाएगा। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे, हमारा मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है।
एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, सम्मान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, बाबा कहते हैं अटेंशन देना है एकाग्रता में स्थित होने का। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। मैं आत्मा मालिक और मन कौन है, हमारी कर्मचारी। तो बाबा कहते हैं मन हमारे मालिक को परवश नहीं बनाए। अब परवश आत्मा की निशानी बाबा कहें क्या होती है, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, चाहे वो अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं हो सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्वभाव का शब्द का अर्थ है स्व का भाव। अब स्व का भाव तो अच्छा होता है, बाबा कहते हैं खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है, आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमज़ोरी सोचते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, तो क्या करें। तो बाबा कहते हैं इसमें क्या होता है, जब मेरा मेरा बोलते हो तो मेरे से फिर अपनापन हो जाता है, तो वो संस्कार भी आपको नहीं छोड़ता। तो मेरा कहते हो तो कमज़ोर संस्कार मेरापन नहीं छोड़ते, जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार बन जाता है। अब कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं। इसीलिए परवश होके बाबा के आगे अर्जी डालते हो, बाबा ये संस्कार छुड़ाओ छुड़ाओ। तो कहते हो ना बाबा ये संस्कार मेरा छुड़ाओ छुड़ाओ। अब संस्कार शब्द जब कहते हो तो बाबा कहते हैं याद करो मेरे तो कौन से संस्कार हैं, अनादि संस्कार। अनादि स्वरूप माना मैं आत्मा जब परम धाम में स्थित थी, शांति की स्थिति में स्थित रहती थी। और आदि संस्कार कौन से, जब मैं आत्मा सतयुग में आई, देवता स्वरूप में आई, तो मेरे देवता ही संस्कार हो गए। तो अनादि और आदि संस्कारों को देखो अपने कि ये मेरा संस्कार है। ये तो माया के संस्कार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये मेरे संस्कार नहीं है। तो मेरे संस्कार जब भी मेरा याद आए तो बाबा कहें अपना अनादि स्वरूप याद करो और आदि स्वरूप सतयुग का स्वरूप याद करो, देवताई स्वरूप याद करो। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ सर्वविशेष सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा की यहाँ पे पर्सनल मुलाकात है, तो बाबा कहते हैं उसका भी शीर्षक है उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। बाबा कहें सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तो बहुत तेज है, अब आत्माओं के पुरुषार्थ की गति कितनी तेज है ये चेक करो कि तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, तुम बाबा को याद करने का, चाहे सकाश देने का कुछ भी है, तो उसे कितना तेजी से याद करते हो। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से अंत में सब ठीक हो जाएगा। ये सोचते हो कि ड्रामा के हिसाब से अंत में सब ठीक हो जाएगा, हम संपूर्ण हो ही जाएंगे, बाबा समान बन ही जाएंगे। तो बाबा कहे नीचे ऊपर होने वाली गति कभी भी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ बात तीव्र गति से उड़ने वाले बनो। ऐसा नहीं कि बाबा बन ही जाएंगे, हो ही जाएगा, नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे जो नीचे ऊपर होने वाली गति होती है कभी एक रस फास्ट गति नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ बात तीव्र गति से उड़ने वाला बनो। जैसा गायन है चढ़ती कला सर्व का भला। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब स्थिति क्या है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब स्थिति क्या बनानी है, उड़ती कला सर्व का भला। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है।
जब हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित नहीं रहते, लाइट नहीं रहते, हल्के नहीं रहते, तो बाबा कहते हैं फिर थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। यहाँ बाबा कहते हैं अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कुछ, बाबा कहते हुआ ही नहीं। मेहनत नहीं, वो मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। अब बाबा बच्चों से कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी यथार्थ। अब तीव्र पुरुषार्थी तुमको बनना है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी यथार्थ संकल्प तो बहुत करते हैं बाबा, हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो संकल्प और कर्म समान हो तब उसको कहेंगे बाबा के समान। तो बाबा कहें बच्चों से खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं, ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है, कभी खुश रहते हो कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं कच्ची चीज़ अच्छी लगती है क्या, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है, माना खुश रहना है, खुद खुश रहना है, दूसरे को भी खुश करना है। रोज अमृत बेले ये पाठ पक्का करो, कुछ भी हो जाए हमको खुश रहना है और खुश करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा के बच्चों को खुश रहना है और खुश करना है। फिर बाबा कहे अच्छा और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, बस खुश रहना और खुश करना, और कोई खेल नहीं करना। फिर बाबा बच्चों से कहे नंबर 1 बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बाबा कहते हैं नंबर 1 चाहे एक हो। अब नंबर 1 में तो हमारे मम्मा और ब्रह्मा बाबा हो गए, तो बाबा कहते हैं नंबर 1 डिवीज़न में बहुत हो सकते हैं, तो सेकंड में नहीं आना। बाबा से बरसा लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले बाबा कहते हैं पीछे बहुत आएंगे, अंत में बाबा को पहचानेंगे और थोड़ा बहुत बरसा ले लेंगे। तो आप सभी पूरा बरसा लेने वाले हो, थोड़े से में राजी नहीं होना। अब बेहद है ना, तो बाबा कहते हैं बाबा का तो भंडार खुला है, अकुट है, तो कम क्यों लेवें कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, ऐसे नहीं कहेंगे, भाग्य में इतना ही है। तो बाबा कहें बाबा का तो खुला भंडारा है, अकुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन कैसे लेंगे, ये खजाना जितना बाबा की याद में अपने विकर्मों का विनाश करेंगे और इस ज्ञान रत्नों का दान करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनना सबके लिए। बाबा कहते हैं फिर भी अखुट है, जितना लेना चाहो फिर भी अखुट है। बाबा बच्चों को ज्ञान रत्नों का खजाना, खुशियों का खजाना आज इस मुरली में बांट रहे हैं। आज की मुरली से वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता बाबा की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फाक्र दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाबा और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाबा ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे ही आप भी दाता के बच्चे भाग्य बांटते चलो। अब दुनिया वाले तो कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फाक्र दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, जो एक नामी रहते हैं और एका नामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। जो एक नामी रहते हैं, एका नामी से चलते हैं, वही बच्चे प्रभु प्रिय हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर भाग्य विधाता आत्मा हूँ, इस संसार की आत्माओं को बाबा ने कहा ना, कोई दुनिया में कपड़ा बांटेगा, कोई अनाज बांटेगा, कोई गिफ्ट बांटेगा, बाबा के बच्चे क्या करेंगे, बाबा का ज्ञान सुनाकर, बाबा के इस ज्ञान रत्नों का दान करके लोगों को बाबा तक पहुँचाएंगे। क्योंकि आज आत्माएं कितना अशांत हैं, सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मन उनका शांत नहीं है। तो सच्ची शांति इसीलिए मिलेगी, सच्ची शांति मिलेगी परमात्मा शिव से जुड़ के, क्योंकि आत्माएं अपने पिता को भूल चुकी हैं और पिता को भूलने के कारण ही अशांति में है। तो अब शांति पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चों का काम क्या है
कि आत्माओं को शांति का दान देना, सकाश देना, भाग्य बांटना और उनको निश्चय करना कि वो सतयुग में 21 जन्मों के लिए सतयुग त्रेता में सुख का वर्षा बाबा से जैसे हमने लिया वैसे और भी बाबा के बच्चे उस वर्षे को ले सकें। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की याद में स्थित करेंगे स्वयं को। परमात्म लगन में स्थित मैं परमात्मा की संतान, परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। उस स्नेह के धागे से बंधी हुई, प्रेम की डोर से बंधी हुई मैं आत्मा परमात्म स्नेह में समाते जा रही हूँ। परमात्म प्यार से रंगी हुई मैं आत्मा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मन मना भव की स्थिति में स्थित मैं आत्मा परमात्म प्रेम का अनुभव करती, परम धाम से परमात्मा शिव से प्रेम की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में